टीकू साहब, पहले आपसे, ये जो हो रहा है, एक बार फिर चर्चा और बहस इस तरफ जाएगी कि भाई ये पुतिन गलत कर रहे हैं या जेलेंस्की ने जो किया वो गलत था, लेकिन ये हालात अब जो सेकंड राउंड के बन गए, इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी और इसमें क्या होगा? देखिए, मैं मानता हूं कि ये अब समय नहीं रहा इस चीज़ का ये पता करने के लिए कि जिम्मेदारी किससे है, किसने जंग शुरू की, पुतिन का क्या रोल था, जेलेंस्की का क्या रोल था। समय ये है कि अब आगे क्या होने वाला है। मेरा ये पहले से ही मानना है कि यूक्रेन ने अपने आप को वेस्टर्न पावर्स का मोहरा बना दिया और जिस वजह से वो इस जंग में मतलब मुझे लगता है इनवॉलंटरली वो इस जंग में कूद पड़ा। और रशिया जो है वो एक डिक्टेटर के हाथ में है, डिक्टेटर वहाँ रूल कर रहा है, उसको अपने लोगों की चिंता नहीं है, ना किसी की उसकी राय पूछनी है। तो ये एक कन्फ्रंटेशन थी जो काफ़ी देर से बन रही थी और मैं मानता हूं कि जेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती करी कि अपने आप को नेटो और वेस्टर्न पावर्स का मोहरा बना दिया। अब बात है कि आज के दिन की क्या होगी। ये देखिए, जो क्रीमिया रशिया का जो ब्रिज है, बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है, वहां पर जो अटैक हुआ, ये मान के चलना चाहिए था जेलेंस्की को कि रशिया का बहुत जबरदस्त इसका रिएक्शन होगा, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक पर सर, मैं तो यही समझना चाह रहा हूं कि जब शुरू हुआ युद्ध तब भी ऐसा लगा कि जेलेंस्की जो है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था यूक्रेन, या उनके पास ऐसी तैयारी नहीं है कि वो रूस के साथ भिड़ सकें, लेकिन फिर भी युद्ध में कूद गए। अब जब सेकंड राउंड है सर, इसमें जब इन्होंने ये किया, क्या इनको अंदाजा नहीं रहा होगा कि रूस कितनी तेजी से वापसी करेगा? अब ये कह रहे हैं कि हमको एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए, हम उसके रॉकेट और या मिसाइल रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये पहले सोचना चाहिए था। देखिए, जेलेंस्की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। जेलेंस्की को अगर नाटो और वेस्टर्न पावर्स मदद नहीं करेंगे, वो 2 दिन के बाद उसका सारा हथियार, एम्युनिशन, मिसाइल सिस्टम, मॉडर्न वेपन सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। ये अब लड़ाई लड़ रहे हैं नाटो, और आपने देखा होगा कम से कम $200 बिलियन का सिर्फ वेपन जेलेंस्की को मिला है। तो मतलब ये है कि वेस्टर्न पावर्स नहीं चाहते कि वहां पर युद्ध विराम हो, क्योंकि जब आप वेपन देंगे तो उसे तो लड़ाई जा सकता है। कोई रिकंसिलिएशन तो हो नहीं रहा है, कोई बातचीत तो हो नहीं रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक बिल्कुल गलत कदम है जेलेंस्की। कर्नल थापर, लेकिन इसमें फिर एक चीज ये समझाइए, अगर ये यूक्रेन नहीं लड़ रहा, वेस्टर्न पावर्स लड़ रहा, जो कुछ हद तक सही भी है और सही बात भी है, लेकिन उसमें प्रश्न इस बात का है कि जेलेंस्की को तो पलट के पूछना चाहिए कि मैं ये ब्रिज तो उड़ा दूं, लेकिन कल को पलट के रूस जब मुझ पर हमला करेगा, मेरे लोगों पर जब हमले होंगे और ये रूस करेगा, ये सबको समझ में आ रहा था, तब मैं कैसे बचूंगा? उसकी पहले तैयारी क्यों नहीं की फिर उस आदमी ने? तो इसी तरह से युद्ध हारे जाते हैं। और जो कर्नल साहब ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है कि ये युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। एक सुपर हैवीवेट बॉक्सर और एक लाइट वेट बॉक्सर जब लड़ेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो मेरे हिसाब से यहाँ पे। और सर, लाइट वेट बॉक्सर को जो लोग चढ़ा के रिंग में भेज रहे हैं, उसको ये पलट के बोलना तो चाहिए, मुक्का तो मेरे मुंह पे पड़ेगा। हाँ, उसी पॉइंट को मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने, इवन अमेरिकन तक ने नहीं सोचा कि उनके पूर्वजनों ने, बड़े बड़े जो उनके थिंकर थे, हेनरी किसिंजर, उसने भी यही कहा था कि यूक्रेन तब तक जिंदा रह सकता है जब तक वो किसी भी एक गुट का आउटपोस्ट ना बने।